this when I see I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslim. इसराइल या फ़लस्तीन, अरब्स या जूस, कौन है इस 10,000 स्क्वायर माइल्स के टुकड़े का मालिक? किसकी है यह ज़मीन? क्यों आए दिन यहाँ लोग मरते रहते हैं? क्या अरब्स ने फ़लस्तीन को तोड़ा या इसराइल ने फ़लस्तीन को? कौन है इस ज़मीन का असल हकदार? फ़लस्तीनियों का मानना है ये ज़मीन हमारी है क्योंकि हम यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं, और फैक्ट यही है 1948 के फ़लस्तीन पार्टीशन से पहले अरब्स वहाँ की मेजॉरिटी थे। और इसराइलियों का मानना है ये ज़मीन हमारी है क्योंकि हमसे बाइबल में वादा किया गया है, और हकीकत यही है ये एक तारीखी जगह है जूस के लिए जिसको द किंगडम ऑफ इसराइल कहा जाता था, और इसे रोमन्स ने तबाह किया था। लेकिन इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन ये क्लेम्स नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसको जियोनिज्म कहा जाता है, और उस मूवमेंट का सेंट्रल बिलीफ यही है देयर शुड बी अ सेपरेट होमलैंड फॉर द ज्यूइश पीपल। इस मूवमेंट को शुरू करने वाला पहला इंसान थियोडर हर्जी था। सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन को तोड़ने के लिए इस मूवमेंट को नहीं बनाया गया था। एक वक्त था जब यूरोपियन लोग जूस से नफरत किया करते थे। इन सिंपल वर्ड्स उन्हें गंदी नाली का कीड़ा समझा जाता था, और इंग्लिश में इसको यूरोपियन एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। तो इस नफरत से, इस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए इन लोगों ने ये पॉलिटिकल मूवमेंट बनाई और सोचा इस मूवमेंट से वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मूवमेंट को बनाने का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 1881 और 1904 के बीच जूइश लोगों ने नफरत से तंग आकर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत का रुख किया, जिसको फर्स्ट एंड सेकंड आलिया कहा जाता है। और जो जियोनिस्ट मूवमेंट इन्होंने ईस्टर्न यूरोप में बनाई थी उसको फ़लस्तीन में इस्तेमाल करने लगे और क्लेम करने लगे ये ज़मीन हमारी है, और जगह जगह पर नारे लगाने लगे। और उनका की स्लोगन यही था, अ लैंड विदाउट पीपल फॉर अ पीपल विदाउट लैंड। क्या वो ज़मीन वाकई लोगों के बगैर थी? क्या कहा जाता था उस जमीन को? कौन लोग थे उस जमीन पर रहने वाले? इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट वाज़े तौर पर तब मंजर आम पर आया जब 1917 में द ग्रेट ब्रिटेन ने जियोनिस्ट के कहने पर फ़लस्तीन को कंट्रोल करना चाहा, एक एग्रीमेंट के मुताबिक जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है, जिसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट की सपोर्ट ज्यूइश पीपल के लिए साफ साफ दिखाई दे रही थी। और उसमें लिखा गया है, I have much pleasure in conveying to the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirants. His Majesty's government view with favor establishment in Palestine of national home for Jewish people. इस बेल्फोर डिक्लेरेशन को असल सूरत देने के लिए एक और एग्रीमेंट बनाई गई जिसको साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन में सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए एक सीक्रेट एग्रीमेंट बनाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश और फ्रांस गवर्नमेंट ने लीग ऑफ नेशन को कन्विंस कर लिया फ़लस्तीन का मैंडेट हासिल करने में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हीं एरियाज का मैंडेट मिला जिनका वो चाहता था, जिसे आज हम इसराइल, वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप और जॉर्डान के नाम से जानते हैं। ये साल था 1933 जब जर्मनी में नाजीज पावर में आए थे, और इस मूवमेंट को एडोल्फ हिटलर लीड कर रहा था, और उसकी मेन आइडियोलॉजी थी रेशियल प्योरिटी। वो आर्यन नस्ल को छोड़कर बाकी सारी नस्लों को जर्मनी से ख़त्म कर रहा था, खास करके जूज नस्ल को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जूज की इस नस्ल कुशी को देखकर जूज को फ़लस्तीन में आने दिया और जल्द से जल्द इक़दामात लेना शुरू किए। 1947 में द यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 181 पास किया, जिसमें फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, एक जूइश स्टेट और दूसरा अरब स्टेट। जेरूशलम और बेथलेहम को इंटरनेशनल जोन बनाया गया। जियोनिस्ट ने इस यूएन पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन फ़लस्तीनियों ने रिजेक्ट किया क्योंकि इस रेजोल्यूशन में 50% से ज़्यादा ज़मीन इसराइल को दी गई थी, हालांकि वो माइनॉरिटी थे और उस वक्त सिर्फ 1/3 थे पॉपुलेशन का। साल 1948
इसराइली इस साल को आज़ादी का साल मानते हैं और फ़लस्तीनी इस साल को नकबा मतलब तबाही के नाम से याद करते हैं, क्योंकि इस साल तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घर से निकालकर रिफ्यूजी बनाया गया। 500 अरब मेजॉरिटी टाउन्स और विलेजेस को खाली करवा दिया गया और जो ज़मीन रेजोल्यूशन 181 में फ़लस्तीन को दी गई थी उसका 78% इसराइल ने खुद कंट्रोल कर लिया और तकरीबन 15,000 अरब्स मारे गए।